कि अगर बीजेपी तीसरी बार आई तो वो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को किसी ना किसी रूप में लेकर आएगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद होना चाहिए, इसको इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे को लेकर। बहुत ही कम जगह पे कोई भी डिस्कशन या डिबेट हुआ है। देखिए, ईडी और सीबीआई का तो इस्तेमाल इस सरकार ने जम के किया है ऑपोजिशन पार्टीज़ को दबाने में, क्रश करने में। चीफ मिनिस्टर्स को चुनाव से तुरंत पहले अरेस्ट किया गया है और हम देख रहे हैं कि कैसे ऐसे विपक्ष के जो नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई केस शुरू करते हैं, जैसे ही वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं उनके केसेस या तो बंद हो जाते हैं या ठंडे बक्से में चले जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन जिसे हम कह रहे हैं वो दिख रही है फिनोमिनन। यही संविधान बचाने का लड़ाई यही है, सब कुछ ये है। देश में ये कहा जा रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, इस बार लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? देखिए, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर संवैधानिक थे, हमारे संविधान के खिलाफ थे। उसके बावजूद निर्मला सीतारमण उन्होंने ये एक पब्लिक बयान दिया है कि अगर बीजेपी तीसरी बार आई तो वो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को किसी ना किसी रूप में लेकर आएगी। तो ये तो एक बड़ा कंसर्निंग बात हो ही जाती है कि क्या निर्मला सीतारमण जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो गैर संवैधानिक है वो वापस आएंगे, जिसका मतलब है कि संविधान को ही बदल दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल है जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है कि जो इस तरीका का जो गैर संवैधानिक स्कीम लाई गई थी उसे कोर्ट ने गैर संवैधानिक बोला। उसके डिफेंस में आज भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रही हैं हम उन्हें वापस लाएंगे। मैम, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के काफ़ी फार्मर्स जो कंपनीज थी वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। ध्रुव राठी ने भी बहुत सारी वीडियोस बना करके उन कंपनियों को एक्सपोज किया। तो क्या लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होना चाहिए या फिर इसका कोई समस्या का हल कुछ निकलना चाहिए? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरी तरह से बंद होने चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जिसने पूरी तरह से जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके चंदे को पूरी तरह से गोपनीय बना दिया जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिल रहा था उन्हें। तो इस तरीके की स्कीम का हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ज़रूरी है कि कोई गोपनीयता ना रहे राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग में, और कैश को बंद कर सकती है अगर सरकार चाहे तो ये कानून ला सकती है कि कोई कैश के ज़रिए से पॉलिटिकल पार्टी पैसा नहीं लेगी और ना ही खर्च करेगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश के साथ पकड़ी जाती है तो वो गैर कानूनी होना चाहिए। मैम, एक सवाल ये भी होगा, चूँकि अभी चुनाव हो रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री कुछ मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ऐसे सवालों को उजागर नहीं कर रही है। ऐसे मीडिया को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे को लेकर। बहुत ही कम जगह पे कोई भी डिस्कशन या डिबेट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसीलिए आई थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ कि कौन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से किससे पैसे दे रहे थे, लेकिन सूचना आ गई है बाहर। जितना रोल मीडिया को प्ले करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि मीडिया की जिम्मेवारी बनती है लोकतंत्र में कि ऐसी से मुद्दे को, ऐसे डेटा को दूर से दूर तक पहुंचाएं। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी स्पिरिट यही है कि लोगों के पास जानकारी पहुंचे कि ये कौन पैसे इस्तेमाल कर रहा था बॉन्ड खरीदने के लिए और किसे दे रहे थे। एक आखिरी सवाल मैम, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ये भी आवाज़ उठाई जाती है, ईवीएम को लेकर और वीवीपैट को लेकर आवाज़ उठाई जाती है, ईवीएम की धांधली की भी बात की जाती है। क्या लगता है इस बार ईवीएम फैक्टर होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इसको बहुत गहराई से देखा गया। हमारी उम्मीद थी कि 100% वीवीपैट काउंटिंग होगी, लेकिन ये मुद्दा बहुत उठा है और अब ईवीएम का जो पूरा मामला है उसे मिसयूज़ करने बहुत आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए, जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। उसमें बहुत सारी बाधाएं दिखाई दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से अनबायस्ड नहीं है। तो चिंताएं हैं, लेकिन उम्मीद है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे। ईडी और सीबीआई के जो डर से जो देखिए, ईडी और सीबीआई का तो इस्तेमाल इस सरकार ने जम के किया है ऑपोजिशन पार्टीज़ को दबाने में, क्रश करने में। चीफ मिनिस्टर्स को चुनाव से तुरंत पहले अरेस्ट किया गया है
और हम देख रहे हैं कि कैसे ऐसे विपक्ष के जो नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई केस शुरू करते हैं, जैसे ही वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं उनके केसेस या तो बंद हो जाते हैं या ठंडे बक्से में चले जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन जिसे हम कह रहे हैं वो दिख रही है फिनोमिनन। सारा खेल इलेक्टोरल बॉन्ड का ही तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से भी इसमें से बहुत कुछ हुआ है और इसीलिए हमारी ये मांग है कि इस मामले की तय तक पहुंचा जाए, एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी का गठन हो जो इस मामले में तहकीकात करे। काम जो लोग निकाले हैं स्कैम को, इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम जो लोग निकाले हैं, ओरिजिनली दे आर वर्किंग फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल। आदमी का जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार जो है, इस सूचना के अधिकार के कानून के ऊपर बंगाल में जो काम हो रहा है बहुत कम हो रहा है और उसके एक कारण क्या है ना, इसके लेकर के कोई चर्चा नहीं है। तो हम चाहते हैं आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हैं और ख़ास तौर से आपका जो उम्र है, इसी उम्र में आपको हम बोल रहे हैं, अगर आप ये कानून का अधिकार, इस सूचना का अधिकार कानून के ऊपर काम करोगे तो ये जर्नलिज्म में आप बहुत तरक्की करोगे। तो ये चालू करो और इसके चर्चा लगातार बंगाल में होना चाहिए, इसको देखो। सर, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की लड़ाई है, क्या कहते हैं? यही संविधान बचाने का लड़ाई यही है, सब कुछ ये है। आज बात क्या है ना, ये इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट प्राइम थिंग टुडे। इंफॉर्मेशन जिनके पास है वो उतना ताकतवर है जितना इंफॉर्मेशन जिनके पास है। तो वही चीज़ मिलने का एक ही रास्ता है, वो है इसका यूज़ करना, यूजिंग आरटीआई एक्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड जिस मकसद के लिए निकाला गया था, क्या लगता है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो सर कैसे इस्तेमाल किया जाए? इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद होना चाहिए, इसको इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, वो आप छोड़ो, इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसको जो बने है उसमें बने ट्रांसपेरेंट खराबी ज़्यादा है, खराबी ज़्यादा है और ऐसे कोई चीज़ ही नहीं हो सकता है जो सब खराब है। क्योंकि सांप का जहर का भी कोई काम होता है, उसके भी यह रहता है। तो लेकिन परसेंटेज का होता है ना, तो खराबी ज़्यादा है, इसको होना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए।